जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आज की जो खबर है इस समय सोशल मीडिया में खूब छाई हुई है। ट्विटर पे जैसा लड़ाई सा माहौल चल रहा है, आम आदमी पार्टी दूसरी तरफ बीजेपी, क्योंकि इस समय गुजरात का चुनाव आने वाला है। तो खबर क्या है ये जानते हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल से खबर आई है कि वहाँ की जो एक इसमें कैदी है, वो कैदी से पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, जिनका नाम सत्येंद्र जैन है। ये क्या करवा रहे थे, ये जेल में बैठकर मसाज करवा रहे थे। और इसी पर बीजेपी ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि यही राजनीति का रोल है। अगर आपको ऊपर उठना है तो दूसरे पार्टी को नीचे गिराना होगा। तो उस समय बीजेपी इस समय यही काम कर रही है। उसने क्या किया है, ये जो सत्येंद्र जैन है, इनका कुछ सीसीटीवी फुटेज, पहले हम आपको डेटा फैक्ट बता देते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो क्या है कि ये जो सत्येंद्र जैन है, आखिर ये पहले दिल्ली के वो क्या कहते हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ ये काम वहाँ के मतलब जेल का दायरा वाला भी करते थे, मतलब कुछ मंत्री थे वहाँ के। तो ये क्या किए हैं कि पहले ना ये मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक इनके ऊपर 31 मई को केस हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस हुआ था और इनको मतलब तब से उसके बाद से ये जेल में है। तो इन्होंने क्या किया कि इस समय जब वो जेल में मसाज करा रहे थे, तो जेल में जो मसाज की फ़ोटो है, वो फ़ोटो है सितंबर की। लेकिन सितंबर ना आके, अक्टूबर ना आके, ये सीधी नवंबर में ही क्यों आई। दिसंबर की शुरुआत से ही जो गुजरात में है फर्स्ट राउंड की चुनाव है, पहले राउंड की वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये बीजेपी का एक तरह से, हम देखिए पहले ही बता देते हैं, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। हम अपना बस आपके सामने डेटा फैक्ट रख रहे हैं, ताकि आपको सही गलत का बात समझा सके, क्या गलत हो रहा है, मतलब राजनीति कैसी की जाती है, इन चीज़ों से हम समझते हैं। आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे। तो क्या है कि गुजरात में इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है। इस समय बीजेपी और आम आदमी पार्टी में क्या टक्कर है। कांग्रेस का उसमें कहीं नाम नहीं है। कांग्रेस मतलब शुरू से इसमें कोई बड़े नेता नहीं बचे हैं, तो उतना नहीं प्रभुत्व सही है कांग्रेस का। तो इस समय आम आदमी पार्टी और बीजेपी चल रहा है। तो बीजेपी वालों को एक कड़ा मतलब बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा मौका मिला है आम आदमी पार्टी की डाउन करने का, क्योंकि इस समय गुजरात में जो रेटिंग चल रही है, मतलब आप देखते होंगे कि जब चुनाव आता है तो चुनाव से पहले बहुत सी एजेंसियाँ आती हैं जो मतलब जगह जगह रिपोर्टिंग करती हैं और कई न्यूज़ भी होती है। तो मतलब उसमें आम आदमी पार्टी कुछ हद तक ऊपर उठी है, अगर आप पास्ट को देखें तो उसके मुकाबले। तो बीजेपी तो इससे डरी हुई है, इसलिए उसने मतलब हर जगह मतलब खोया। और बीजेपी का नीचे इसलिए डाउन भी हुआ है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जो गुजरात में हादसा हुआ था, पुल गिर गया था मोरबी में, जो पुल गिर गया था, तो उसकी वजह से भी गुजरात का बीजेपी का थोड़ा इमेज डाउन हुआ है। तो इस समय आम आदमी पार्टी ऊपर चल रही थी। तो ये क्या हुआ कि ये पूरा मामला है सत्येंद्र जैन, जो कि वहाँ पे मसाज कर रहे थे, मसाज मतलब। तो बीजेपी ने कहा कि ये मतलब ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है इस समय कि आम आदमी पार्टी मसाज सेंटर। आप ट्विटर अगर चलाते होंगे तो आपने देखा होगा कि मतलब उस पर इंदिरा गांधी का भी ट्वीट है, बहुत सारे मंत्री ट्वीट कर रहे हैं और लोग मतलब आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपना मतलब कि कैंपेन चला रहे हैं कि अब ये नया मसाज सेंटर खुल गया है, जिसको भी मसाज कराना हो वो जेल जा सकता है। तो इसी के साथ साथ तो क्या है, इस समय जो ये व्यक्ति है, ये 4.8 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ये जेल गया था। उसके बाद तो जो इसकी सीसीटीवी फुटेज है, मैंने जैसा आपको बताया, सितंबर में इसकी सीसीटीवी फुटेज बीजेपी के पास थी। मतलब ये सब पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मतलब कई तरह के, आपने सुना राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाए जाते हैं, तो वही एक पार्ट है इसका। तो इसमें ये क्या कर रहे हैं, सितंबर में इनके पास ऐसी फुटेज थी, लेकिन इन्होंने सितंबर में न देकर इन्होंने जब चुनाव का समय आया है उस समय इसे बाहर लाया है, ताकि आम आदमी पार्टी के इमेज को डाउन किया जा सके। आगे हम और भी चर्चा करेंगे। हम पहले बताते रहे किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, हम आपके पास बात रख रहे हैं। तो क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, दिल्ली के पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो इसी के साथ साथ क्या है कि केजरीवाल का भी बयान आया है। केजरीवाल का कहना है, एक तरफ जहाँ बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये सीधे सीधे मतलब कि एक तरह से आम आदमी पार्टी का नेतृत्व दिखा रहा है कि मतलब कि क्या कर रहे हैं इनके मंत्री, क्या कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल तो ये स्वास्थ्य मंत्री नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति जेल में है, सत्येंद्र जैन। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी ने अपने नाम से इन्हें नहीं हटाया है। अभी भी ये स्वास्थ्य मंत्री के पद पे बरकरार है, लेकिन जेल में है, कार्य नहीं कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ है, तो केजरीवाल का भी एक ट्वीट आया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बीजेपी वाले डर रहे हैं कहीं कि वो गुजरात में चुनाव ना हार जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा कैंपेन चलाया है। मतलब ये एक तरीका है। अगर और इसका एक सीधा साधा मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ कि जब ये सीसीटीवी फुटेज सितंबर का था, तो सितंबर में उस समय गुजरात चुनाव उतना हाईलाइट नहीं था जितना इस समय नवंबर और अक्टूबर में था। तो इन्होंने इनकी फुल प्रूफ प्लानिंग थी पहले की
कि इस समय इसको किया जाएगा। तो यही उसका मेन कारण है। और उसके बाद मनीष सिसोदिया जो इस समय शिक्षा मंत्री में कुछ दिल्ली के पद में है, मतलब शिक्षा के मामले में काफ़ी हाईलाइट रहते हैं, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप जानते ही होंगे। तो उनका कहना है कि ये जो सत्येंद्र जैन है, इनकी फिजियोथेरेपी हो रही थी, इनको कोई बीमारी था जिसकी वजह से इनकी फिजियोथेरेपी हो रही थी। तो लोगों का बयान है कि जेल में फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। अब भाई वो जेल में बंद है तो जेल में फिजियोथेरेपी कराएगा। अगर आप कुछ सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो उसमें मैं एक शॉर्ट्स में आपको दिखाऊंगा, सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे तो उनके बगल में टीवी रखी हुई है, बाकायदे एलसीडी टीवी है, बिस्लरी की बोतल पानी रखी हुई है, मतलब पूरा वीआईपी व्यवस्था है एक जेल में, तिहाड़ जेल में, ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो। 4-5 आदमी उनके पास है, रिमोट उनके पास है, मोबाइल उनके पास है, ताकि उनको कोई मतलब कि असुविधा ना हो, जिसकी वजह से। और ये व्यक्ति काफ़ी चर्चा में पहले भी रहा है, जिसका कारण है कि इस समय इतना तेज हाईलाइट हो रहा है। और हो सकता है इसकी वजह से आम आदमी पार्टी की इमेज भी डाउन हो, क्योंकि अभी तक किसी ने इनके पक्ष में कोई ठोस बयान नहीं दिया है। आइए बताते हैं। अभी इसमें एक नया नाम जुड़ रहा है, इसका नाम सुकेश चंद्रशेखर है। ये क्या है? ये व्यक्ति आपने अभी कुछ समय पहले इसका सुकेश चंद्रशेखर, जिसने सत्येंद्र जैन पर आरोप लगाया है। यहाँ दो नाम है, एक सत्येंद्र जैन है, एक सुकेश चंद्रशेखर है। ये सुकेश चंद्रशेखर जो अभी इसमें दूसरा खलनायक जुड़ा है, आप उसको खलनायक कहें, नायक तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसके ऊपर खुद काफ़ी केसेस चल रहे हैं ठगी के, क्योंकि ये आवाज़ें बदल बदल कर मतलब इसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि नेता लोग से, एक्ट्रेस से मतलब वसूली करता है। तो इसने क्या किया, इसने सत्येंद्र जैन पर बयान अपना दिया है। कहा है कि जब मैंने अभी फिलहाल हाल ही में आपसे बताया अभी तुरंत कुछ देर पहले कि ये इस समय कानून मंत्री मतलब कुछ थे, कार्यरत थे, तो ये जेल में आते जाते तिहाड़ जेल में। तो इस व्यक्ति ने क्या किया था कि इससे कहा था कि अगर तुम जेल में अपनी सिक्योरिटी चाहते हो तो तुम हमें 10 करोड़ रुपया दो, तुम्हें पूरी सुविधा मिलेगी। तो ठीक है, इसने 10 करोड़ रुपये दिया। तो भैया बात ये उठती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, बात ये उठती है कि इस व्यक्ति ने अभी ही क्यों बात उठाई। कारण आप समझिएगा पूरा गेम क्या है। पूरा राजनीति एक ऐसा कीचड़ है जिसमें हर कोई तो डूबना चाहता है कमल तोड़ने के लिए, लेकिन फंस सब जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही गेम है। फिलहाल आप राजनीति से दूर रहें, बस दूर से इसे सब देखिए क्या क्या हो रहा है। इसने 10 करोड़ की आरोप लगाया कि इसने मुझसे 10 करोड़ रुपये लिए थे, और आरोप ये भी लगाया कि आम आदमी पार्टी ने इसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपये दिया था, 1-2 करोड़ नहीं, 50 करोड़ रुपये दिया था। किस लिए दिया था? दिया था कि जब ये जेल से बाहर निकलेगा तो साउथ में, दक्षिण में इसे एक सीट मिलेगी, वहाँ पे मंत्री के पद, आम आदमी पार्टी उसे मंत्री बनाएगी वहाँ पे, इसलिए इसने 50 करोड़ रुपये दिया था, ऐसा इसका कहना है। अब आप राजनीति के, आप भारत के एक स्वतंत्र नागरिक हैं, आप जो व्यक्ति खुद एक जेल में है उसके बाद में आप कितना भरोसा कर सकते हैं? सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ये एक पार्टी की निंदा करने के लिए है, उसकी मान सम्मान को गिराने के लिए, ताकि इन फ्यूचर जो गुजरात में चुनाव होने वाला है, कहीं भी अभी गुजरात चुनाव से हम मतलब नहीं होता, फिर भी गुजरात चुनाव होने वाला है, इसलिए उस पार्टी के मतलब नेतृत्व को गिराने के लिए, भाव को गिराने के लिए, ताकि चुनाव वहाँ हार जाए। तरह तरह के लोग, मतलब कि इस समय केजरीवाल पे अग्नि परीक्षा केजरीवाल की बहुत तेज चल रही है, एक के बाद एक बाढ़ लगातार उनके ऊपर आ रहे हैं, फिर भी वो व्यक्ति मतलब उसका भी अभी उनका भी बात करेंगे आगे। तो 10 करोड़ की ठगी और 50 करोड़ की ठगी, मतलब पूरी तरह से 60 करोड़ रुपए इस व्यक्ति ने इनसे दिया है, इसे सत्येंद्र सुकेश चंद्रशेखर से दिया था, सुकेश चंद्रशेखर। और ये व्यक्ति खुद एक ठग है, जिसने, आपने अभी नाम सुना होगा कि जैकलिन फर्नांडिस, जिसने जैकलिन फर्नांडिस, अभी ईडी की बहुत पूछताछ चली थी, जैकलिन फर्नांडिस, नूरा फतेही, इन दोनों के ऊपर आपने देखा होगा हमेशा आ जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बयान लगे कि महंगे महंगे गिफ्ट ले रही थी, बड़ी बड़ी रॉल्स रॉयस की गाड़ियाँ, ये सब, मतलब इनको कोई गिफ्ट दे रहा था, इनके पास कोई आकर था, कैसे मिल रहा था, उसके लिए उसके पीछे देने वाला यही था, सुकेश चंद्रशेखर, इसी ने जैकलिन फर्नांडिस को गिफ्ट दिया था। और ये गिफ्ट कहाँ से देता है? अब आप सोचते होंगे इसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है, जबकि खुद एक चोर है, अंदर बैठा है, ठग है, खुद दूसरी लूटता है। इसके पास पैसा इससे आता है कि ये दिमाग लगाता है, ये अपनी आवाज़ें बदल बदल कर कभी मंत्री बन जाता है, कभी एक्टर बन जाता है, कभी डॉन बन जाता है, बन के लोगों को मतलब सीक्रेट साथ डाल के, जैसे पूछता है पिक्चर में नहीं होता है, ठीक ऐसा यहाँ पे ये रियल वाला काम कर रहा था, इस कारण ये जेल में था। तो इसने मंत्री बनने के लिए 50 करोड़ आम आदमी पार्टी को दिया था। तो ये पूरा मामला यहाँ तक है, इसमें जैकलिन फर्नांडिस से कोई मतलब नहीं। ये मैंने इसलिए जोड़ा ताकि आपको बताया जा सके कि ये मतलब ये कितना हद तक अच्छा है, हमें इसके बाद पे विश्वास करना चाहिए या बात नहीं, विश्वास नहीं करना चाहिए। बाकी आपके ऊपर, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। केजरीवाल ने भी अपना बयान दिया है कि अगर
बीजेपी की बातों में इतनी सच्चाई है, अगर बीजेपी का बात सही है कि आम आदमी पार्टी में इतना घोटाला हो रहा है तो वो आए मुझे गिरफ्तार करें। ये केजरीवाल की शुरू से ऐसी नीति रही है कि वो किसी बात को खुली तौर पर रखते हैं। केजरीवाल सत्ता में आने से पहले ही जब वो चुनाव के लिए तैयारी कर रहे लड़ रहे थे तो उन्होंने जनता से वादा किया था, ऐसे ही तरीक़ों से वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो उसके आने के बाद ये बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, जो टैक्स में इतना घोटाला कर रहे हैं, उन सब कुछ जेल के पीछे डालेंगे। लेकिन रिजल्ट आपके सामने है कि इस समय कौन उन जेल के पीछे मुकेश अंबानी का भी नाम था और बहुत सारे बिरला इनका भी नाम था, जो बड़े बड़े जिनका इंडस्ट्री है उन सबका नाम था। लेकिन आप देख सकते हैं इस समय कौन कहाँ पीछे है, तो उस वादे सब करते हैं। तो उस समय केजरीवाल की शुरू से ऐसी नीति थी, इन्होंने बोला कि अगर बीजेपी की बात में इतनी सच्चाई है तो मुझे आकर गिरफ्तार करें। तो उसी पर इस व्यक्ति ने सुकेश चंद्रशेखर, जो खुद एक ठग है, लोग इनको ठग बोलते हैं, तो इन्होंने भी बोला है कि अगर मैं ठग हूँ, इन्होंने खुद अपनी बात में बोला है कि अगर मैं ठग हूँ तो केजरीवाल महाठग है। केजरीवाल क्यों महाठग है? क्योंकि इन्होंने केजरीवाल ने इनसे 50 करोड़ 60 करोड़ किस लिए इनके मंत्री ने लिया ताकि इनको अच्छी सिक्योरिटी मिल सके, और 50 करोड़ दिया ताकि इनको सेमेस्टर बना सके साउथ में। और भैया इनको ये अभी ही बताना था, क्योंकि इस समय गुजरात चुनाव आने वाला है। गुजरात चुनाव में अगर बीजेपी और केजरीवाल ने यहाँ तक भी कहा दिया कि आम आदमी पार्टी से इनको टिकट मिले या ना मिले, इनको बीजेपी से टिकट जरूर मिलेगी। और कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि इस समय ये पूर्ण रूप से बीजेपी के समर्थन में बात कर रहे हैं, पूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी के विरोध में केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरह की हम वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं। और पास्ट में आपने हमारा पिछला वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसा ही वीडियो बनाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और हमारा 1K का टारगेट पूरा करने में हमारी मदद करें। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में।